बलरामपुर के विधानसभा क्षेत्र गौसंडी व लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती के मतदाताओं को चुनावी जनसभा संबोधन के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पंचपेड़वा के बिशनपुर टनवा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो सरकार संविधान बदलना चाहती है हमें उन्हें बदलना होगा। यदि संविधान सुरक्षित रहेगा तो लोकतंत्र बचेगा। इसके लिए डबल इंजन की सरकार को हटाकर लोकतंत्र बचाते हुए संविधान बनाना है। संविधान ही संजीवनी है। 400 पार का नारा देने वालों को देश की 140 करोड़ जनता 140 सीट भी नहीं देने वाली है। यह चुनाव विकास का भविष्य का चुनाव है। बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को बचाने के लिए हर समाज इंडिया गठबंधन को वोट करें। वहीं इसी बीच चिलचिलाती धूप में सुनने और समर्थन देने के लिए मौजूद लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा व विधानसभा उपचुनाव में राकेश यादव के लिए मदद मांग रहा हूं। इस क्षेत्र की जनता ने गरीबों के सबसे लोकप्रिय नेता को खोया है। अपने सपा शासन काल में डॉक्टर एसपी यादव को अपने विभाग की भी जिम्मेदारियां उन्हीं को दिया करते थे। 7वां चरण मतदान आते ही जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। भाजपा के सारे दावे फेल हैं। क्षेत्रीय जनता को बधाई देना चाहता हूं। उन किसानों जिसने लड़ाई के दम पर भाजपा को झुकाने का काम किया है। इंडिया गठबंधन किसानों को हर फसल की कीमत का एमएसपी दिलाएगी। भाजपा सरकार उद्योगपतियों का कर्ज तो करोड़ों में माफ कर दिया, लेकिन किसानों का जो भी लाखों में कर्जा है उनका माफ नहीं किया, बल्कि उनके साथ छल कपट किया गया। सभी किसानों का गठबंधन सरकार कर्ज माफ करेगी। सभी परीक्षा का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो गई, इसका असर लोकसभा में दिखेगा। अग्निवीर व्यवस्था खत्म कर पक्की नौकरी दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा यदि भाजपा सरकार फिर सत्ता में आए तो खाकी वर्दी की नौकरी भी 3 साल कर दी जाएगी। गठबंधन की सरकार बनते ही राशन की गुणवत्ता मात्रा के साथ बढ़ेगी, आटा और डाटा मुफ्त में देगी। कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़े उद्योगपतियों से ये पैसा वसूल लेंगे। अगर ये नहीं पता था तो याद रखना, अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी हुई है, हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी 3 साल की नौकरी कर देंगे। इसलिए सावधान हो के नहीं हो आप लोग सावधान हो के नहीं हो। एक कपड़ा और मकान, लेकिन इसके साथ साथ संविधान बचाना भी जरूरी है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो संविधान की रक्षा और बचाना चाहते हैं। पिछले 10 साल और यूपी के 7 साल की सरकार ने जनता को धोखा दिया। किसान की आय नहीं बढ़ी, किसान शहीद हुए, जान खोनी पड़ी, हार चढ़ गई उन पर, उनकी हर चीज़ महंगी कर दी। बोरी की चोरी की इन्होंने, डीएपी के नाम पर नैनो यूरिया खरीदवा दिया किसान से, बिजली महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, कीटनाशक दवाई महंगी कर दी। और छात्र नौजवान जब नौकरी लेने निकला तो उसके परीक्षा के पेपर लीक करा दिए, परीक्षाएं रद्द हो गई। इन नौजवानों ने और किसानों ने मन बना लिया है इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे, संविधान बचाने का काम करेंगे। आपके केजरीवाल ने कहा कि योगी बाबा को चुनाव के बाद हटा दिया जाएगा, क्या लगता है आपको? योगी बाबा मठ मजे लगता तो यही है, जब ये इस स्तर पे आ जाएं कि अगर मैं किसी मंदिर के दर्शन में जाऊं, मंदिर में जाऊं और वहाँ के पुजारी, वहाँ के पंडित जी मना करें कि धो मत, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने धोने का काम किया। अगर ये जा नहीं रहे होते तो मंदिर को धुलवाते क्या ये? क्यों मंदिर को धुलवा रहे हैं? इनकी जो कहानी शुरू हुई है, आजकल इनके भाषणों की कहानी सुनी है आपने? अगर एक भी पेपर रद्द जो हुए हैं उसके बारे में एक बार भी सरकार ने कुछ कहा हो? जो निवेश के बड़े बड़े आयोजन हुए, लखनऊ में, दिल्ली में इन्वेस्टमेंट मीट हुई, डिफेंस एक्सपो हुआ, G20 हुआ, अगर आपके क्षेत्र में आपके यहाँ कोई निवेश आया हो तो बताइए आप। तो निवेश आया नहीं, नौकरी दी नहीं, रोजगार मिला नहीं, किसान की आय बढ़ी नहीं, बिजली महंगी कर दी, दवाइयाँ महंगी कर दी। और ताज्जुब तो इस बात का है कि वैक्सीन वाली कंपनी से भी आपने चंदा वसूल लिया।
और पहले तो बुखार ठीक हो जाता था 500 mg पैरासीटामोल गोली खाने से, और जब से बीजेपी की सरकार आई है 650 mg की गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं उतर रहा है। बताओ घोटाला है कि नहीं है? घोटाला। और मोटरसाइकिल कितनी महंगी कर दी, गाड़ी कितनी महंगी कर दी, बिस्किट के पैकेट छोटे कर दिए, और नैनो यूरिया बनाने वाले उद्योगपतियों की तरह विदेश भाग गए। बताओ भारत छोड़ के चले गए कि नहीं चले गए? नैनो यूरिया देखिए, सच्चाई ये है कि 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बीजेपी हार रही है। केवल एक क्यूटो में लड़ाई है, बस भैया ये जो एक क्यूटो में लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। भैया ये जो सरावस्था में भी तो बदलाव नहीं हुआ सर, आपकी सरकार के बाद क्या बदलाव होगा? जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इनकी कहानी पुरानी हो गई और इनके डायलॉग भी घिसे पिटे आ रहे हैं। इसकी कहानी पुरानी, कोई सुनना नहीं चाहता उनकी कहानी। आपने देखा क्या कहानी सुना रहे हैं? तो ये जिनकी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता, डायलॉग कोई सुनना नहीं चाहता, घिसे पिटे डायलॉग बोल रहे हैं, तो उससे घबराहट हो रही है इनके अंदर। आपको सजाने ये जो परसेंट कम हो रहा है, परसेंट जो है वो कम हो रही है। ये सवाल ये नहीं है, ये शहजादों को इसलिए याद कर रहे हैं कि देश के शहंशाह हटने जा रहे हैं। भैया ये जो परसेंटेज कम हो रहा है, ये परसेंटेज हम अपने बूथ पे बढ़ा रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे बूथ की रक्षा करना, बूथ पे अपना वोट बढ़ाना। ऐसा तो नहीं कि भाजपा के जो वोटर है नाराज हुए। देखिए, ये जो बहुजन समाज पार्टी है